दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 25 मई। तो 25 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इक्विटी फर्म केकेआर ने भारत के किस फर्म पर 1.5 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है? तो आंसर है रिलायंस जियो। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में हाल ही में अमेरिका की इक्विटी फर्म केकेआर ने 1.5 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है। इस कंपनी ने जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। कितने परसेंट की हिस्सेदारी? 2.32% की। नेक्स्ट, भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? आंसर है विश्व बैंक ने। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट वो हम देखते क्या है। भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। नेक्स्ट, हरित ऊर्जा उपकरण में आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो आंसर है 20%। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट वो हम देखते क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरण में आयात शुल्क में 20% की वृद्धि कर दी है। इसका उद्देश्य उपकरण में स्थानीय विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस देश की ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा की मंजूरी दे दी है? आंसर स्विट्जरलैंड। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सुरक्षा की मंजूरी दे दी है। नोएडा के 5000 हेक्टेयर में फैले कितने हेक्टेयर में 5000 हेक्टेयर में फैले इस जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है 3 लाख करोड़। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को एनसीजीटीसी की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, नाबार्ड ने सहकारी बैंक और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है? तो आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस राशि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में सुधार करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसकी स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी? श्री वी शिवराम समिति के द्वारा। यह समिति कहाँ से जुड़ी हुई है? कृषि से जुड़ी हुई है। इस बैंक के कारण उद्योगों के हेतु केंद्र एवं योजना आयोग के बीच समन्वय स्थापित करना संभव हुआ है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो कितने देश हैं? 100 देशों को। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। विश्व बैंक ने हाल ही में 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। यह 160 अरब डॉलर की राशि 15 महीने की अवधि में दी जाएगी। इस राशि से देशों को वैश्विक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, पहली बार किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है? तो आंसर है 2020। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। 21 मई 2020 को चाय के क्षेत्र से लेकर कप तक सभी के लिए लाभ के तहत अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। यह दिवस उन देशों को एक साथ लाता है जहां चाय की खेती रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाद्य एवं कृषि अंतर सरकारी समूह आईजीजी में भारत द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट,
इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर आई टर्मेरिक फिन क्लाउड। आई टर्मेरिक फिन क्लाउड। अब इससे जो कुछ फैक्ट हम देखते क्या है, एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा उत्पाद कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड द्वारा एक क्लाउड रेडी एपीआई फर्स्ट माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म आई टर्मेरिक फिन क्लाउड लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से लॉन्च किया गया। किसके माध्यम से? IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से। यह प्लेटफॉर्म नई डिजिटल बैंकों के सिस्टम को अलग थलग करने या कोर लेगेसी सिस्टम के साथ समानांतर रूप से परीक्षण और चलाने में सक्षम बनाएगा। दोनों क्या करेगा? अलग थलग करने और कोर लेगेसी सिस्टम के साथ समानांतर रूप से परीक्षण और चलाने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन विश्व बैंक समूह में नई मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई हैं? तो कौन की गई हैं? कारमेन रेनहार्ट। कारमेन रेनहार्ट। अब इससे जो कुछ फैक्ट हमसे क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कारमेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।